ठान लिया है तो ठान लिया है। जब भी मौका मिलेगा हम वीडियो बनाएंगे और ऐसे बना के भेज देंगे, रेल देंगे। सुनने वाले सुनेंगे तो फायदे में रहेंगे और अपना देश में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आप सभी को नमस्ते भी करता हूँ फिर से दोबारा और शुरुआत करता हूँ। इस कहानी में या इस टाइटल में एक बात है कि बच्चे देश के भविष्य होते नहीं, उसे बनाए जाते हैं। बच्चे पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, उस पर ध्यान ना दो, गौर ना करो उस पर, अब अपना दिमाग मत लगाओ, उसे जिस तरीके से इधर उधर से जाकर छोड़ दो तो बच्चे आपको सही करने को कुछ। ऐसे ही मैं एक हिस्टोरिकल कहानी देता हूँ जो हमारे बिहार से बिलोंग करता है ये बात, लेकिन मुझे पता है, सब कुछ पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास खास बात ये है या मेरी वीक पॉइंट ये है, ये मेरी वीक पॉइंट के साथ मैं लड़ाई कर रहा हूँ। मैं इस वीक पॉइंट को आप लोग को बता के जाहिर कर रहा हूँ कि मुझे याद तो सब कुछ है, लेकिन जब हम बात करने जाते हैं तो मेरी बातें धूमिल हो जाती है, गायब हो जाती है, मेरी सोच से छत के बाहर निकल जाती है। यदि सारी चीजें मेरे दिमाग में आने लग जाए उस वक्त ना, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि बंदा ऐसे कैसे हो सकता है। ये मेरी बीमारी सी कि मैं भूल सा जाता था। हाँ, तो मैं कहने जा रहा था, एक बार संकट में पड़ गया था हमारा बिहार। उस शासन काल में कोई था खुराफाती राजा या शासन करने वाले राजा जो यहाँ बहुत दुराचार कर रहे थे। दुराचार समझते हैं, आम जनता के साथ बुरी तरीके से पेश आ रहे थे, उनको पूरी तरीके से गुलाम बना रहे थे, उनको सताया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था। हर घर में चर्चा सी थी, ये हम लोग की जिंदगी कैसी होगी, कैसा राजा कैसा इंसान आ गया शासन करने, इससे लड़ेगा कौन, इससे बगावत लेगा कौन। वो दौर था चाणक्य नीति का दौर, वो दौर था चाणक्य नीति का दौर। चाणक्य उस समय बहुत अकेला और तन्हा, या जिस हिसाब से वो जीता था बड़ा अजीब था वो। उसको कोई भी कुछ कहता, कोई भी कुछ किसी भी हिसाब से कहता, वो बड़ी शांति से उसे उसकी जवाब देता और मन ही मन सोचता कि इस बंदे के मन में इनके मनसा में चल क्या रहा था। चाणक्य एक इंसान था जो बचपन से जवानी को देखा और जब अपनी उम्र में आया, जब उसने सब कुछ अपने आप को तैयार कर लिया, उसको उस काबिल बना दिया, उससे टक्कर लेने वाला हर इंसान घबराने लगा। इससे खतरा मंडराने लग गया था उस शासनकर्ता के दिमाग में कि ये व्यक्ति एक दिन हमें निगल लेगा। लेकिन फिर भी उसे कोई डर नहीं था कि क्योंकि चाणक्य का कोई साथ नहीं दे रहा था। चाणक्य का कोई साथ नहीं दे रहा था, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उसके तरफ से लाख बार कोशिश करने के बाद भी कि कोई उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। जैसे वोटिंग होती है ना कि बीजेपी के सामने कोई और खड़ा हो जाता है, कांग्रेस वगैरह, वैसे कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। उसे तलाश थी ऐसे एक बंदे की। सोचा कि मैं किसी एक ऐसे बंदे को चुनूंगा जिसके अंदर डेयरिंग हो, साहस हो, या उनके अंदर एक गुणवत्ता हो, अच्छाई हो, कुछ तो हो खास, जो उससे टक्कर ले सके, उस राजा से, उस शासक से टक्कर ले सके। तो उन्होंने देखा एक बालक जंगल में किसी से लड़ाई कर रहा है और किसी को बचा रहा था। चाणक्य उसी जंगल से होकर गुजर रहा था और देखा कि वो बच्चा अपने गुलेल से, जो रबड़ की गुलेल होती है ना, वो उससे मार मार के सब तक भागने के मजबूर कर दिया।
किसी गरीब को, किसी असहाय को लूट रहा था, उससे कुछ माल छीन रहा था, या ऐसे कह सकते हैं कि उस समय वो डकैत होंगे या कोई डकैत होंगे जो छीना झपटी करते हैं खाने पीने के वास्ते, अन्न की लूट या पैसे या भोजन या धन दौलत की लूट। वो गठरी में बांध के कुछ ले जा रहा था एक इंसान, वो बहुत मजबूर था और उसे लूटा जा रहा था। उसकी नजर उस लड़के पे पड़ी। हाँ, नाम याद आ गया। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। उस चंद्रगुप्त को वो फॉलो करने लगे। चंद्रगुप्त जिधर जिधर जाते वो उसके पीछे पीछे जाते। कहा चंद्रगुप्त ने कि तुम मेरे पीछे क्यों आते हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो उसने सारी बातें कहने के बाद कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा माजरा है, तुम मेरा चेला बनोगे, मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा बदले में तुम। उसने बोला, चेले ने उसको, चंद्रगुप्त ने बोला कि नहीं, मैं अपने घर वालों के लिए 2 रोटी कमाता हूँ, उसके लिए हम गुजारा का साधन जुटाते हैं। हम अगर आपके साथ चले जाएंगे तो मेरे परिवार को देख देखो। तो चाणक्य ने कहा, तुम अपने घर वालों को कितना देते हो, मैं उसका डबल दूंगा उनको। उसका खर्चा पानी जो भी होगा मैं तुम्हारे घर वाले का बिल्कुल केयर करूंगा, ठीक है? ये बात सुनकर वो खुश हो गए कि जब वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने को तैयार है तो हमें जाने में तो कोई दिक्कत नहीं। उसने सोच लिया और ठान ली, यही तो होती है जज्बा। उसने ठान ली कि अगर ये डबल देगा मेरे घर को, मेरा घर का खर्चा चलाएगा, तो ये जो कहेगा मैं वो करूंगा। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि गुरुदेव जो भी होता है कि गुरु जी, यदि आपका रास्ता गलत होगा और मानव हित में नहीं होगा, अगर आप दुराचारी हो या तुम आतंकी हो या तुम दूसरों का बुरा चाहते हो, तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। आप मुझे मार भी दो यहाँ तो भी आपके सामने नहीं झुकूंगा। चाणक्य हंस पड़े और उसको लेकर, ठीक है बेटा, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, लेकिन मैं कोई गलत नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। तुमसे जो भी काम करवाऊंगा सही काम करवाऊंगा। फिर चाणक्य उस चंद्रगुप्त को लेके अपने घर जाता है, खिलाता है, उसकी बीवी पूछता है ये लड़का है कौन? बोला ऐसी ऐसी बात है, कोई नहीं है, बात को गुप्त रखा गया। और उसे, कहानी बहुत लंबी है लेकिन शॉर्ट में जाता हूं, उसे पूरी तरीके से वो तैयार करता है उस राजा के खिलाफ, उस शासक के खिलाफ, जिससे पूरे बिहार का जनता परेशान था, त्राही था, सभी परेशान थे, हैरान थे, इतिहास गवाह है। उसने उस बच्चे को हर वो तरीका सिखाया जो उस राजा के खिलाफ लड़ने में उसे हमेशा मदद करने वाला था, और उसे तैयार किया। और इतिहास गवाह है, एक दिन साबित हुआ, उस राजा को खदेड़ भगाया। चंद्रगुप्त ने ऐसा शासन को लागू किया, ऐसे शासन को लाया कि भाई पूरे बिहार खुशहाली से भर गया, और बहुत सारे आसपास के इलाके इसमें इंक्लूड। मुझे याद तो है लेकिन दिमाग में आता नहीं। लेकिन मेरा यह कहने का मतलब यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये कभी सोचा ना होगा, उसको कुछ पता नहीं था कि मैं पूरे देश को बचा सकता हूँ। वो तो एक छोटा सा बच्चा था, वो तो बस छोटी मोटी खुशहाली को बांटता था, बस अच्छाई के साथ जीता था और अच्छाई के साथ रहने की कोशिश करता था। अगर चाणक्य उसका बाप बनकर ना आता, बाप माँ बनकर ना आता, और उसके जज्बा चाणक्य चंद्रगुप्त के पास ऑलरेडी था। उसने कह दिया था मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, अगर सच है तो मैं अपने साथ चलूंगा।
मतलब गुर जो होता है, जो पैटर्न होता है, जो आग होता है, वो उस पे ऑलरेडी था। उसको सिर्फ टेक्निक सिखाना था कि विनर कैसे बनना है, उसको पछाड़ना कैसे, जीतना कैसे। मतलब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ही बराबर थे, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट होता है वो चाणक्य के पास। देखिए आप, एक बच्चा को देश का भविष्य बनाने के लिए उसे तैयार किया जाता है। कौन भरवा कहता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं? अगर आप माँ बाप भड़वे, अगर घर में दादा दादी भड़वा, अगर आसपास का मोहल्ला भड़वा, आसपास का सारा गांव समाज भड़वा, ये पूरा दुनिया भड़वा, स्कूल भड़वा, कॉलेज भड़वा, ये नेतागिरी का भाषण भी भड़वापन, वो कभी फोकस ही नहीं करेगा आपके बच्चों पे। आपके बच्चे पे क्यों करेगा? यहाँ पर लाखों करोड़ों बच्चे हैं, उसके बाद इतना टाइम कहाँ है कि सब पे ध्यान देगा। लेकिन इतना कर सकता है कि आपके बच्चे के लिए सही व्यवस्था ला के दे। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करेगा कि आपके बच्चों को सही व्यवस्था ला के दे? अगर आपके बच्चों को मजबूत बनाने की कोशिश की गई या किया गया तो बच्चा आपका मजबूत हो जाएगा, तो उसका जगह ले लेगा। वो जो बैठे बैठे उपभोग कर रहा है, उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री संतरी जो भी बैठे पड़े हैं हमारे देश में, ऐसे शासक जो हमारे नसों से खून तक निचोड़ के निकाल रहा है, हड्डियां भी निकाल रहा है, हड्डियों में छुपा है जो तरल पदार्थ, उसे भी निचोड़ के निकाला जा रहा है। आखिर वो इंसान क्यों चाहेगा कि तुम्हारे बच्चों को इस देश का भविष्य बनाएगा? इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में कोई चाहेगा ही नहीं कि तुम्हारे भारत में तो है ही नहीं ये बात लागू कि तुम्हारे बच्चों को देश का भविष्य बनाएगा। बच्चे देश का भविष्य होते नहीं, बल्कि उसे उस लायक बनाया जाता है। माँ बाप की कशिश होती है, उसके पीछे किसी इंसान को लगना पड़ता है। एक बच्चे के पीछे एक इंसान को पूरी तरीके से लगना पड़ता है, उसको निखारना पड़ता है कि कौन बच्चा क्या सोच रखता है, ये क्या बदलाव लाना चाहता है, कौन बच्चा पढ़ने में किस तरीके का है, किसको किस सब्जेक्ट में, किस भाषा, किस चीज में उसको इंटरेस्ट है। किसी बच्चों को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, किसी को फिल्मों में इंटरेस्ट होगा, किसी को राजनीति में इंटरेस्ट होगा, किसी को फिलोसफी में इंटरेस्ट होगा, कोई साइंस में इंटरेस्ट दिखाएगा, कोई अपना बातचीत में इंटरेस्ट दिखाएगा, कोई भाषणबाजी में अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, कोई मजाकिया टाइप का होगा, कोई कुछ होगा। तो भाई जो उसको ट्रेनर है, वो जो बच्चे से चाहता है कि भाई तू बच्चा है मजाकिया, वो कॉमेडियन टाइप का बच्चा, आप कॉमेडियन टाइप का बच्चा को कहोगे कि मैं उसका राजनेता बना दूं, ये कभी संभव है? जो राजनेता बनना चाहता है उसको तुम कहोगे कॉमेडियन बना दो, ये कभी संभव है? जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है, इतिहास में अपना इंटरेस्ट रखता है, उसको तुम बोलोगे कि भाई तुम मैथ पढ़ो, तुम मैथमेटिशियन बन जाओ, कभी संभव है? कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तुम उसको कहो कि भाई तुम इंजीनियर बन जाओ, ये कभी संभव है? कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तुम उसको खिलाड़ी बनाना चाहोगे, कभी ये संभव है? हमारे परवरिश में ये कच्चा सा एक विकराल रूप हमारे दिमाग में कभी उमड़ता ही नहीं। बच्चे पैदा कर लिए, शादी कर लिए, मजे ले लिए। हमारा तो सिर्फ फर्ज ये होता है उसको खिलाना पिलाना है, नहलाना है, धुलाना है और टकाटक दिखना चाहिए। लड़की हो तो चिकनी चमेली लगे, लड़का है तो भाई पढ़े लिखे स्मार्ट दिखे और बस वो बस शादी के लिए तैयार हो, पढ़ाई लिखाई करके बस एक आदमी नौकरी कर ले और हमारा साथ दे दे, 2-4 पैसा कमा के हमारा दे, हमारा पेट भर जाए बस। माँ बाप को कभी बच्चों से मतलब रहता ही नहीं है कि मेरा बच्चा का सोच किस हिसाब से जा रहा है, हमारा बच्चा सोचता क्या है। ये हमारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, पूरे भारतवर्ष में सिस्टम खराब। आप अदर कंट्री में चले जाओ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले जाओ, चाइना चले जाओ, लंदन चले जाओ, पेरिस चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ,
कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको सिस्टम मिलेगा कि बच्चों को ट्रीट करने के लिए, बच्चों को अच्छा दिशा देने के लिए, बच्चे के इंटरेस्ट को समझने के लिए हर तरीके से टेक्निक को आजमाया जाता है और पूरी तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है। कॉमेडियन को कॉमेडियन ही बना जाता है, खिलाड़ी का जिसमें कहते हैं उसको खिलाड़ी ही बनाया जाता है। जिसमें गाने बजाने की तमन्ना है उसको गाने बजाने की ही चीज में माहिर किया जाता है। जिसको फौजी बनना है, मारपीट काट पीट और तोड़ फोड़ देशभक्ति की उसके अंदर गुणवत्ता है, उसको देश के खातिर ही तैयार किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ भड़वागिरी की जाते हैं। कोई लड़का कोई बच्चा एक आध को अगर जिद्दी निकल गया कि साला हमको क्रिकेटर बनना है तो बनना है, बहन का लौड़ा किसी के बाप से नहीं डरना। वही जाकर हमारे इंडिया में कोई कोई बन जाते हैं, फौजी बन जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, जो जिद में आते हैं। जिद में कितने बच्चे आते हैं, देखो इतने सारे हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हमारे साथ पढ़े लिखे, उनमें से मैं जिद्दी निकला। उनमें से सिर्फ एक मैं ऐसा हूं कि मैं जिद्दी निकला। मैंने नौकरी को लात मारी, पैसे को लात मारी, घर परिवार सबको लात मारा, प्यार को लात मारा, किसी से नहीं डरा, किसी के बाप से नहीं डरा, किसी से नहीं झुका, भांग भोसड़ा नियम को तोड़ा मोड़ा छोड़ा। जो मेरे को नहीं सूट करता मैं उसके साथ नहीं चलूंगा। ये है जिंदगी, ऐसी जज्बा किसी किसी में होता है, 100 में, लाखों में, हजारों में एक आध तो पैदा होता है। वही भारत में दिखता है, कोई IPS ऑफिसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन अगर वो है भी तो उसके दिमाग में देशभक्ति कम और पैसे और नोट को बटोरने की ज्यादा किल्लतें भरी पड़ी। वो बन भी गया है, लेकिन माँ बाप ने और बाहर वाले स्कूल कॉलेज और आसपास के माहौल ने कुछ ऐसा सबक दे दिया है कि पैसा है, बस पैसा है, बटोरो। हम जाते हैं कभी रोड में, ट्रैफिक में, इधर उल्टा सीधा गलत सलत हो जाता है तो भाई हमारा चालान कटने के लिए गाड़ी रोक देता है। तो 2 बार मेरा चालान कटा है। एक बार रिसेंटली 6 महीना पहले मेरा गाड़ी ऐसे जहाँ पे चालू रोड होता है, वो चालू रोड नहीं था, लेकिन गलती से वहां जाकर मैं खड़ा कर दिया। मेरा दिमाग होता नहीं, कभी कभी शून्य हो जाता है, मैं चालू रोड में खड़ा कर दिया। कैमरा देख रही थी, बोला कि भाई तुम्हारा 20,000 रुपए लगेगा, 20,000 देना पड़ेगा ना तो गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। बोला भाई लाइसेंस है, RC है, लौड़ा है, लक्षण है, ये है वह है, लेकिन भाई अनकम्प्लीट है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई थोड़ा बहुत कागज नहीं, लेकिन है। बोला कि भाई पूरी कंप्लीट चाहिए, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए था उसको, पोल्यूशन चाहिए था उसको, लाइसेंस चाहिए था उसको, और गाड़ी का कागज चाहिए था उसको, हेलमेट चाहिए था। मेरे पास हेलमेट नहीं था, लाइसेंस नहीं था, और गाड़ी का कागज सारा सब कमरे में छोड़ाया था, और एयर पोल्यूशन ये सब कुछ भी नहीं था मेरे पास। टोटली कहा जाए तो कुछ भी नहीं था। बोला 20,000 रुपए दो, नहीं तो गाड़ी तुम्हारी सीज कर दी जाएगी, गाड़ी तुम्हें नहीं दिया जाएगा, 20,000 देना पड़ेगा। हमने कहा भाई गाड़ी रख लो, 20,000 हमने 7 साल चला ली गाड़ी को, 20,000 दूंगा, इससे 10,000 और लगा के मैं सेकंड हैंड इससे बढ़िया गाड़ी निकाल दूंगा। मैं नहीं दूंगा 20,000, मैंने इनकार कर दिया। फिर पुलिस वाला ने कान में आके फूका कि भाई ऐसा बात है, तुम मुझे 500 दो, मैं तुम्हारा गाड़ी छोड़ दूंगा। मैंने इस बात के लिए भी इनकार कर दिया। मैं बोलूं गलत का साथ नहीं दूंगा, 500 रुपए नहीं दूंगा, 20,000 भी नहीं दूंगा, मैं गाड़ी छोड़ रहा हूँ। मैं चला गया तो मेरा जो सीनियर है, मैं गाड़ी छोड़ ही दिया था लगभग कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। सोच के देखो, मैं ना लालच में फंसा, ना उसका साथ दिया, ना मैं उसको घूस दिया, ना कोई पुलिस दिया। मैं बोला नहीं दूंगा, 500 रुपए नहीं मिलेगा, 20,000 भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, गलत भी ना जो जाए था वो चीज दूंगा, दे दूंगा मैं। फिर एक बंदा मुझे पकड़ लिया, बोला कि यार तुम गलती कर रहा है। तो वो मना करने के बाद भी बंदा ने 500 रुपए दिया, उस गाड़ी को लेके आ गया, और बेचारा मेरे को गाड़ी देने के लिए भाई गाड़ी खड़ी आ गया। हमने कहा यार तू गया था, तो हमने ये नहीं किया। हमारे एक दोस्त था, वो मुझसे प्यार करता था, उसने 500 रुपए दिया, और क्या दिया नहीं दिया, गाड़ी ले आया और हमको दे दिया। तब से फिर वो मेरी गाड़ी चल गई। मैंने बोला मर जाऊंगा, घूस नहीं दूंगा। आप जरा सोच के देखो, कोई गरीब बंदा वहाँ अचानक खड़ा हो जाता है, वो ये कहते गिड़गिड़ा रहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, गलती से यहाँ गाड़ी खड़ी हो गई, मैं कोई एक्सीडेंट तो किया नहीं, बस गाड़ी खड़ी की हुई है। नहीं वो क्या बोलते हैं, वो जगह था यार, क्या बोलते हैं यार, वो पास वाली रजनीगंधा की साइड में ना, वो साइड में पेड़, पीपल का पेड़ है, साइड में मैं खड़ा किया था गाड़ी। ऐसे बगल में चौमीन बर्गर वो सब मोमोज वगैरह दुकान लगाते रहते हैं, रिक्शा उक्सा खड़ा रहता है।
हम ये सोच रहे थे रिक्शा उक्सा खड़ा है, मोमोज बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, तो हम भी बगल में खड़े कर देते हैं। रिक्शा खड़ा है कोई बात नहीं, दुकान चला रहा है कोई बात नहीं, और भी चीज खड़े हैं कोई बात नहीं, एक टेम्पो भी 2-3 खड़ा था कोई बात नहीं, मैंने बाइक खड़ा कर दी, मेरे पीछे पड़ गया। हमारा ये कहना था कि ये चालू रोड नहीं है, ये चालू रोड नहीं है, यहाँ सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इन सबको भी हटाओ, इनसे भी पैसा लो तो मैं दूंगा वरना नहीं दूंगा। रूल है तो रूल के हिसाब से चलो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैंने बोला तुम्हारा फोटो खींच रहा हूँ मैं उसका फोटो खींच लिया कैमरा में कि भाई तुम्हारा फोटो खींच चुका हूँ और तुम्हारे हेड ऑफिस जहाँ भी है तुम्हारा कंप्लेन करूंगा मैं। बंदे की गांड फट गई, बंदे की गांड फट गई, बंदा डर गया, बंदा पूरी तरीके से डर गया। आप सोच के देखो, ये पढ़ा लिखा ना होता तो मुझे वो बर्बाद कर देता ना। गाड़ी मेरी गई थी हाथ से, ये कहने का मतलब नहीं भूल गया बीच में कि 500 रुपए दिया तो दे दिया, नहीं, डर से देना पड़ा उसको गाड़ी वापस, क्योंकि नो वहां पर पार्किंग, लेकिन चालू रोड में रोक सकते हो, जो चालू रोड नहीं है जहाँ रुक सकता है आदमी वहां आप नहीं काट सकते। वो चालू रोड नहीं था, मैं चालू रोड पार नहीं किया था। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या होता, मेरा 20,000 गया था, मैं बर्बाद हो जाता, देना पड़ता, झुक जाता तो मैं बर्बाद ही था। 20,000 कैसे आ जाता है, साला 5,000 4,000 4-5 महीने की बचत है 20,000। तो क्या कहने मतलब एजुकेशन क्या है? और वो पढ़ा लिखा है तो वो घूस क्यों खा रहा है? वो बड़ा है, ट्रैफिक पुलिस में है, उसको मिल रहा है 30-35 हजार रुपए मिलता है ट्रैफिक वालों को, लेकिन भाई वो घूस क्यों खा रहा है? आप बता सकते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद भी, सरकारी नौकरी होने के बाद भी पुलिस वाले, चाहे वकील, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, शिक्षक, इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो पैसे पे दिखता नहीं? ऐसे दौर आ गए हैं कि अगर लुगाई तुम्हारी है, मैंने अगर दिखा दी, चलो 5,000 ले लो, 1 मिनट के लिए दे दो, लुगाई आके बेड में लेट जाती। मैं कैसे मान लूँ आदमी करप्ट नहीं? पैसे के मामले में आदमी इतना गिर गया है, आदमी इतना ज्यादा गिर गया है, इसकी बात मत पूछो। हम देख के ना 24 घंटे परेशान रहते हैं। मन करता है ऐसे लोगों को जूता चप्पल से गाल लाल कर दे, मारते मारते मारिए दे उसको, धरती में जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्या करेगा इंसान? पावर जिसके हाथ में है वही बेवड़ा है, पावर जिसके हाथ में है वही एजुकेशन से बनाया गया है, जो ध्यान नहीं देकर पढ़ाया लिखाया, उसको समझाया नहीं कि मानवता क्या होता है, जिंदगी क्या होती है। अब बच्चों को सही ढंग से तैयार नहीं किए, तभी तो वो बच्चा जाके नेता बन के बैठा है, किसी सीट पे बैठा है, एजुकेशन सिस्टम में जाके बैठा है, इलेक्शन कमीशन के रूप में बैठा है, या फिर किसी भी सीट में बैठा हो। कौन बैठा है वहाँ पर जाकर के? पढ़ा लिखा बंदा गया है, कोई बच्चा ही था पहले, या वो बड़ा ही पैदा हुआ था? जब पैदा होता ना वही 2.5 पाउंड का होता है, का छोटा होता है, लगता है कि भोसड़ी का एक थप्पड़ मारोगे मर जाएगा। वो फिर बड़ा होता तभी ना वहां पर बैठा। बच्चा पैदा किया, उसका परवरिश कैसा किया कि वो दोगला और भोसड़ी वाला निकल गया? क्यों ऐसा बच्चा पैदा किया? तो भाई बच्चा देश का भविष्य होता है, ठीक है, मान लिया रे भाई बच्चा देश का भविष्य होता है, तो बोलो ना भविष्य किधर है? कौन बकचोदी चोदता है? किसने ये बोला? हमको तो गाली देने का मन करता है बहन का लोड़ा। कौन है वो इंसान जिसने बोला बच्चे देश के भविष्य होते हैं? होते नहीं है रे बच्चों, साला हरामखोर लोग, होते नहीं है। बच्चों को उस काबिल बनाया जाता है, बच्चों को देश के काबिल बनाया जाता है, होते नहीं है। ये लिख के ले लो, अगर होते तो हमारे देश में ये सब नहीं हो रहे होते। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मारो ताली, नहीं तो दो दबा के गाली। कितनी गालियां देनी है तो मैं लेने को तैयार हूँ। मैं भी मुंहफट, आप भी मुंहफट बन जाओ। अगर मेरे बातों में दम नहीं है तो दो माँ बहन की गाली सुनूंगा। लिख दे कमेंट सेक्शन पे, बहन के लौड़े पागल कहेंगे क्या क्या बकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये वीडियो शेयर होता है तो मैं शेयर करूंगा, और ये मुझे लगता है कि आप सबको सचेत करने के लिए अगर मुझे ये बोलना पड़ता है तो मैं बोलूंगा। तो आप चलते हैं, हम समझ गए हैं कि मोटा मोटी कि बच्चे देश के भविष्य नहीं होते, बल्कि उसे उस लायक बनाना पड़ेगा। आप शुरू कर दो, शुरू कर दो भाई लोग, नहीं कर रहे थे आप शुरू कर दो। बच्चों को उस लायक बनाने में आप ही मददगार होंगे।
माँ बाप ही कर सकता है। अब माँ बाप का साया के अलावा इस दुनिया में कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। पहले शिक्षक के भरोसे बैठते थे कि कोई गुरु होता था, आएगा कोई गुरु, गुरु के हवाले कर देंगे, अब पैसा उठा दे देंगे, गुरु उसको बना के तैयार कर देगा। रे भाई वो जमाना कब तक खत्म हो गया, कई सदी गुजर गया रे भाई, वो कई सदी गुजर गया। माँ बाप को छोड़कर ना कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर भी बिक चुके हैं, वो भी पैसों में बिक चुके हैं, वो भी पैसों में बिकते हैं। टीचर भी, शिक्षक भी पैसों में बिकते हैं। तुम ट्यूशन पढ़ाने भेजते हो, अगर बच्चों का ट्यूशन फीस टाइम पे नहीं मिला तो बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर तुम गार्जियन सही नहीं हो, अमीर घर के नहीं हो, तुमको चालू पुड़िया नहीं हो, चापलूसी नहीं करते हो, टीचर को पटा के नहीं रखते हो, तो तुम्हारे बच्चों को कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा। और बहुत ऐसे गार्जियन है कि शिक्षक के सामने जाने से थर्रा जाते हैं, डर जाते हैं कि मैं शिक्षक से क्या बोलूं। शिक्षक से कुछ नहीं बोलना है अपना काम ईमानदारी से करो, पढ़ाना तो पढ़ाओ, तो घंटा मत पढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को जहां ले जाना है ले जाएंगे। आदमी की जिगर नहीं होती, डर जाता है कि अगर हमें ऐसा बोल दें तो मेरा बच्चा को पढ़ाएगा नहीं। के बोलो क्या पढ़ा रहे हो तुम, सही पढ़ाओ, और नहीं पढ़ाना आता तो जगह छोड़ दो, जाए सीट छोड़ दो। बगावत करना, आदमी गार्जियन को बगावत करनी चाहिए, और नहीं करोगे तो भाई लाइफ नहीं हो सकता। हर जगह लड़ना पड़ेगा, बहुत सिस्टम खराब हो चुका है। यहाँ कोई नेता तुम्हें नहीं बचाने आएगा, कोई शिक्षक बचाने नहीं आएगा। अब रही बात माँ बाप की, माँ बाप भी अछूता नहीं रहे, वो भी पैसे की दीवाने हो चुके। बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, दाढ़ी मोछ आया नहीं, वो अलग सपना सजा रहा है, बाप अलग सपना सजा रहा है। कहता है जा बेटा दाढ़ी मूछ हो गया, दिखा रहा, रोना धोना छूट गया, पहले मरने से पहले, अभी जवान है, अभी कमा सकता है। ये नहीं कहता है कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ, बेटा मैं जब तक मेरी सांसें चल रही है, सांसों में सांस है, तुम एक रोटी कमा नहीं सकते। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करनी है, देश की चिंता करनी है, तुम्हें उस लायक बनना है और उस लायक कोई काम करना है जिसमें सारी दुनिया की भलाई हो। ये बात कोई नहीं करता। बेटा तुम कमाओ, दवा के गाड़ी घोड़ा बनाओ, घर बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, हम हौसला करो, शादी करो सुंदरी से और दिन रात मियाँ मियाँ करो, और तुम भी बच्चे पैदा करो, मैं तोता देखूंगा। कितना घटिया सोच लेके जी रहा है ये मेरा भारतवर्ष। कहता है भारत देश महान, और दूसरे शब्द में बच्चे हमारा देश का भविष्य है। बच्चे देश के भविष्य नहीं होते, फिर घुसेड़ रहा हूँ। बच्चे को देश के लिए तैयार किया जाता है और किया जाना चाहिए। ये भुला दो गलतफहमी, ये गलतफहमी तो है, हम नशे में ही तो है होश में कि बच्चे देश के भविष्य होते। कैसे देश के भविष्य होते हैं? नहीं होते। माँ बाप पैसे के लोभ में डूब गया, बच्चे जो पढ़ रहा है वो पैसे के लोभ में फंसा पड़ा है, पढ़ाने वाले फंसा पड़ा है, नेता पैसा में फंसा पड़ा है, पूरी सृष्टि पैसा में फंसा पड़ा है। हमेशा पैसे की बात हो रही, यहाँ तो साले किसी चीज की धन की बात हो ही नहीं रही। क्या लगता है हम साला अपना फोन को रिचार्ज करते, इतना माल डालते हैं, इसमें इतना पैसा लगा कर खरीदते हैं फालतूगिरी करने के लिए? बस मियाँ मियाँ को चूतिया बना दिया, मनोरंजन करने के लिए आया है। जिंदगी में एंटरटेनमेंट है, जिंदगी मजे लेने के लिए है। अरे मजा, असली मजा कहाँ आता है? असली मजा कहाँ आता है हम आप लोग को बताना चाहते हैं। जब जिंदगी में आप सही काम करोगे ना, जिंदगी में आप सही काम करोगे ना और सही काम पे फोकस करोगे ना, जो आपको वो मजा देगा, दुनिया में कोई चीज आपको मजा नहीं दे सकता। जैसे कोई इंसान पढ़ता लिखता है, उसने ख्वाब देखा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा। यदि कोई कभी वो कामयाब हो जाता है तो खुशी से पूरा गांव समाज फूले नहीं समाता है। एक बंदा खुश तो होता है, साथ उसके माँ बाप भी होता है, उसका चाचा चाची नाना नानी तावा सब सीना चौड़ा करके घूमता है। मैं फल्ले का मौसी हूँ, मैं फल्ले का भतीजा हूँ, ये मेरा गांव का है, ये मेरा देश का है, ये मेरा बिहार का है। काय कहते हो भड़वो, क्यों बोलते हो ऐसी बातें? सीना चौड़ा करके बोलते हो। वो भी वो बंदा होता है जो अपने दम के आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश करता है। तब तुम बोलते ये मेरा है, ये मेरा है। जब वो तैयार हो रहा था तब
शायद उस बंदे की पैर खींची जा रही होगी, शायद उसे मना कर रहे होंगे, घर वाले भी उसके साथ नहीं दे रहे होंगे, उसके अपने भी साथ नहीं दे रहे होंगे, गांव समाज सभी उसको परेशान करते होंगे, ताना मारते होंगे, कोसते होंगे, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, गरीब बंदों की बस की बात नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारा बाप कुछ कर ही नहीं सकता, कैसे करोगे तुम, तुम्हारे होगा क्या, तुम्हारे जैसे बहुत बुरा आए और गए। इन सारा चीज को तोड़ फोड़ के वो बंदा आगे बढ़ा, आज कह रहे मौसी का लड़का है, ताऊ का लड़का है, कुआ का लड़का है। अगर अच्छा इंसान बन गया तो लगा दिया स्टेटस 2 मिनट के लिए फोन में, देखो स्टेटस, ये रतन टाटा है, ये एपीजे अब्दुल कलाम है, ये अटल बिहारी वाजपेयी है, ये अच्छा आदमी था, ये अच्छा आदमी था, फलना ढिमका अच्छा आदमी था, ढोल पिटोरे ढोल, और तुम बुरे बनकर रहो, अपने बच्चों को भी बुरा बनाओ और अपने परिवार में सबको बुरा बनाओ, अपने माहौल को बुरा बनाओ, अपने घर गांव सबको बुरा बनाओ। बच्चों पे फोकस की जाती है, बच्चों को उस लायक बनाया जाता है, बच्चों को उस तरीके से तैयार किया जाता है। मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बच्चों के साथ ट्रीट होती है, जिस तरह से बच्चे पाले जाते हैं, जिस तरह से बच्चे का माहौल देखता हूँ, मेरा दिमाग में आग लगा हुआ है। मैं किसी को पर्सनली कह नहीं सकता, अगर मेरी बस चलती ना तो सबको मारता थप्पड़, बच्चों को भी लगता और हो सकता है माँ बाप को भी बजा देता। मेरे दिमाग बहुत सठियाया हुआ है, मैं बहुत खुंदक में रहता हूँ, किसी भी हिसाब से पेश आता हूँ, मेरे को चूतियां ही नजर आते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ, तो मैं क्या करूँ। फिर मैं लाइव आया और लाइव आकर के आप लोगों को बताने की कोशिश करने लगा। मैं किसी को यहाँ डांट नहीं रहा, या मैं किसी को गाली गलौज करने नहीं आया, मैं आप लोग को आपकी कमियों की गिनती कराने आया और आप लोगों के अंदर चल रही सारी गलत कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पधारा हूँ। हाँ, भगवान जी आया है यहाँ पे, जाओ मंदिर में, भगवान जी आएंगे, बताएंगे तुम्हें आगे। देखो भक्त ऐसा है, देखो भक्त ऐसा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। जाते हो आराम से अगरबत्ती लेके डेली मुंडी हिला के, अगर चुना बेल चढ़ा करके आ जाते हो, मिलता कुछ है नहीं, बस झूठों से गलत खमीर दिए जा रहे हो। कोई भगवान आएगा सच्चाई बताने के लिए है? कोई भगवान आएगा सच्चाई बताने के लिए? हमें कई बार बोल चुके हैं कि भाई सच्चाई के साथ जियोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, सच्चाई के साथ नहीं जियोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सच ही भगवान है, सच ही धर्म है, सच का रास्ता है, सब कुछ है। राजा हरिश्चंद्र भी वही था, सत्य के साथ चला, सत्य के साथ चलने वाला बंदा हर वो बंदा है जिसने देश के लिए जान दे दी। सत्य के साथ चलने वाला हर वो बंदा है जिसने लोगों के लिए वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, बहुत सारे वेलफेयर काम किए। और सोनू सूद भी इनमें शामिल है। सोनू सूद आ गया मेरे दिमाग में, फिल्मी स्टार है, लेकिन जितने स्टार है सबके बाप है वो, अगर माना जाए तो सुपर हीरो है। उसको तो तुम लोग हाईलाइट में रखना चाहिए, उसको तो इतना कमेंट लाइक करना चाहिए कि साले देख के सब पागल हो जाना चाहिए। सोनू सूद को कई लॉकडाउन उसको भुला दिए। उस दौर में कोई बाइक नहीं निकाल सकता था, खुद नहीं निकल पाता था, उस समय साला सबको बसों में बैठा बैठा के मुसीबत के टाइम में सबको घर भिजवाता था। है इतना बड़ा काम करने के बाद क्या हाईलाइट होता है? चीज भूल जाते हो, अच्छाई को भूल जाते हो तुम लोग। अच्छा करने के लिए ना बंदे की गांड फट जाती है, अच्छा करने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा रास्ते में चलने के लिए ना उसके साले पाँव में छाले पड़ जाते हैं, ना जाने कितनी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। अच्छा इंसान के दिल में बहुत चोट होती है, बहुत दर्द होता है, बड़ी खुंदक होती है, बड़ी पीड़ा से गुजरता है, वो लहलहा होता है, दर्द में होता है। लेकिन हम सारे ऐसे इंसान को अक्सर भूल जाते हैं। क्यों ऐसे करते हो आप लोग? बस सोशल मीडिया में एक झलक आई, एक टाइम चला, उसके बाद बैठ गया। अच्छाई को हमेशा झलकाओ, हमेशा सामने लाओ, रोज अपने अच्छे में लगाओ, क्या बोलते में लगाओ। मुझे नहीं आता बैंकल वाला जी, मेरा बड़ा परेशान करता है। अगले स्टोरी के में लाओ और उसे बताओ सारी दुनिया को, हाँ ये चीज है, ताकि लोग बीच बीच में इंस्पायर होते रहे। अरे यार मुझे गुस्सा आता है, अगर मेरे दिल में समस्या नहीं होती तो काम स्पीड जा रहा है, मैं इतना स्पीड जाता कि भाई 1 मिनट में सारी बात को बोल के बैठ गया होता। लेकिन साला मेरा जीव में प्रॉब्लम है, मैं बोल नहीं पाता, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मुझे बोलने का मन नहीं करता, दर्द होती है, पीड़ा होती है। क्या लगता है बोल रहा हूँ तो मजा आ रहा है? नहीं आ रहा मजा मुझे, मेरी फट रही है, पीड़ा हो रही है, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। ये गुस्से नहीं, खुंदक है, बहुत खुंदक है, बहुत खुंदक है। हम लोग की सोच में कीड़े पड़े, हम लोग कभी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हमारा विचार नहीं चल रहा है, हम कहीं न कहीं सपनों में खोए हुए, मानो सपने में सोए हैं और मुझे कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है। खुली आंखों से भी सपने में है, होश में है कहाँ हम लोग? तो दोस्तों होश में आना जरूरी है। अच्छाई को क्यों मरने दे रहे हो? मर जाओ सालो, मर जाओ।
और बड़े आसानी से कह जाते हो भले लोगों का जमाना नहीं है, भले लोगों का जमाना नहीं तो बन जाओ सब बड़े, सब बन जाओ, सब रावण बना दो अपने बेटे को, जो डकैत हरामी बलात्कारी रेप बना दो। क्या है ये सब, क्या चल रहा है ये सब? जहां कहीं भी देखो भड़वापनी, जहां कहीं भी देखो भड़वापनी। अरे ना तो हमें जाति की बात होनी चाहिए, ना धर्म की बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए इंसानियत को, जिंदगी को बचाई जाने वाली कला। हम साला गाना लिखते और गाना गाते गाते मैं तंग आ गया कि साला क्या हो रहा है सोशल मीडिया में, जिधर भी देखो बड़वागिरी के अलावा तो कोई नहीं रहा है। हम सच से मुंह मोड़ रहे हैं और बुराई की चीज को लिख पोत के प्रेजेंट कर रहे हैं कि यही है सच्चाई। लो आओ, जहर दे रहे हो थाली में, जहर दे रहे हो जिंदगी में, जहर बांट रहे हो हर जगह और कह रहे हो ये लड्डू है, खाओ। क्या खाएगा आदमी यार? तुम्हें यह पता नहीं कि तुम अमृत दे रहे हो कि जहर दे रहे हो। हम बड़े प्यार से जहर परोस रहे हैं सबकी जिंदगी में, बच्चों के जिंदगी में, जवान के जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में, हर जगह। देश के भविष्य बनाने के वजह हम देश की भविष्य को दिन ब दिन बर्बाद कर रहे हैं, गर्द में और जमीन में गाड़े जा रहे हैं, गाड़े जा रहे हैं। ऐसे करते रहे, ऐसे सोए रहना, एक दिन गुलाम होने में टाइम नहीं लगेगा। अपने ही देश के लोग तुम्हें ही गुलाम बना के तुम्हारे घर से माँ बहनों को उठा के ले जाएंगे, कोई बाहर के लोग नहीं। तुम्हारे इंडिया में तुम्हें शासन करने वाले लोग, कमीने लोग, धुरंधर लोग, जो दुर्योधन टाइप के, जो साले हरामी राक्षस टाइप के लोग हैं, वही लोग करेंगे। क्या लगता है? कहाँ सोए पड़े हो? चाहे जो भी उम्र हो गई हो आप लोगों की, उम्र की छोड़ो ऐसी करते कि कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन देश के लिए पहले खड़ा हो जाओ, देश की नींव को पहले रखो, बच्चों को पढ़ाओ या लिखाओ, जो भी काम करो हमेशा से सीने में होना चाहिए, यहाँ पे धड़कन में होनी चाहिए, धड़कन में आग लगनी चाहिए। कोई फौजी या कोई यही सब तुम्हें बचाएगा? फौजी भी तो इन लोगों के हाथ में, फौजी को जो कहा जाएगा वही करेगा। अभी जो घटना घटी थी, बार बार पाकिस्तान से हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम रोते तो साला मिसाइल चला देते, मार साले को। माफ नहीं करता मैं, माफ नहीं करता। थोड़ा सा खा लिया, पेट भर गया, भूल गया है? हम तो चला देते, बुला देते साले पाकिस्तान को, जो साले काम का लेन काट के फेंको। मान लो हमारा शरीर का ये हिस्सा है, किसी भी हिस्से में अगर मान लो किसी भी तरीके हमारा जख्म हो जाता है, क्या बोलते हैं कैंसर हो जाता है उंगली में, अगर हम इसको काटेंगे नहीं तो उंगली हमारा खून बर्बाद कर देगा। हम उंगली को काट देते हैं कि नहीं? कभी एक्सीडेंट होता है, कोई घटना होती है, पैरों में चोट लग जाती है, इस कदर वो टुकड़ा हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उस पैर को बचाना मुश्किल हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है इस पैर को काटना पड़ेगा वरना ये इंसान नहीं बचेगा। तो क्या करते हो? पैर को कटवाते हो कि नहीं? चाहे हमारे शरीर का हिस्सा ही क्यों ना हो, जो बर्बाद हो गया हो, रोज जीने लायक नहीं, उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको उड़ा के फेंक दो। यही लाइफ है, यही जिंदगी, यही गुस्सा, यही क्रोध, यही खुंदक अपने सीने में लेके जीना होगा, वरना कुत्ते की मौत मरोगे। अगर दोबारा गुलाम हो गए ना तो आजाद होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ बहन के लोड़े हम लोग आपस में ज्यादा लड़ते हैं, हम लोगों में भाईचारा नहीं है, प्रेम खत्म हो गया है। अड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं होती, भाई भाई से मेल नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं है, हम सब सलाह हरामी है। जब दिक्कत पड़ेगी ना, समझ नहीं पाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और महापुरुष पैदा होने वाला नहीं यहाँ पे साले। सब पैसा बटोरने लगे, सब अपने अपने घर में कूड़ा करके भरने में लगे, सब अपनी जिंदगी को संवारने में लगे। पता नहीं क्या संवार रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या संवार रहे हो। ना सुख मिल रहा है, ना परिवार मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, ना इस हिसाब से तुम्हारा पेट भर रहा है, ना कभी तुम संतुष्ट हो रहे, ना तुम्हें खुशियां मिल रही है, ना कभी तो चैन से जी पा रहे हो, ना घूम पा रहे हो, परिवार के साथ रहने पा रहे हो। हमेशा पैसा कमाओ, पैसा पैसा 2 घंटे के लिए आए, खाना पीना खाए, भी लेगा, थकल देगा, फिर रात हो गया, फिर सो गया, फिर सुबह उठा गया, हजम होता, खाना पीना बनाया, फिर रेगुलर ड्यूटी के बहन का लोग उसके बाद जिंदगी जी रहे हम। क्या मजाक चल रहा है यार? कैसे सुधरेगा? कौन सुधारेगा? कौन आएगा सुधारने से? हर शादीशुदा को अपने बच्चों को मजबूत करना होगा। एक नया बच्चा पैदा करो, नए तरीके से पालो पोषो से, इस हिसाब से बनाओ कि देश को मुद्दा रखते हुए ज्यादा बनाओ। देश को बचाना है तो एक बात याद है, छोटी छोटी बात से बोल रहा हूँ, जो जिस लायक है उसके बचपन को पहचानो। अगर बात समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ी सी उदाहरण दे देता हूँ। एक कमरा रखो, एक कमरे में लैपटॉप का सामान रखो, एक तरफ क्रिकेट का बैट बल्ला फुटबॉल रख दो, और एक तरफ कोई वैज्ञानिक का कोई सामान रख दो या किताबें रख दो, एक तरफ कुछ और रख दो। जो भी इस दुनिया में चलता है जिस तरह की चीजें, कार्टून, कॉमेडी वाला, खेल वाला, कुछ अलग अलग पार्ट रख दो। और बच्चे को 5 साल या 3 साल तक नोटिस करते रहो, बच्चा वो किताब पढ़ने जा रहा है या फुटबॉल खेलने जा रहा है या क्या कर रहा है। जिस तरह बच्चे का रुझान अगर 3 साल तक 1 साल तक अगर नोटिस करोगे किधर उसका रुझान ज्यादा है, बच्चों को उसी चीज के लिए तैयार करो, बच्चों को उसी हिसाब से तैयार करो। पता चलेगा तब हमारा इंडिया बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा भाई, नहीं बदलेगा।
बस 26 जनवरी और 15 अगस्त में आओगे, झंडा फहरा के फिर सो जाओगे। हमारे भारत देश महान, हमारा भारत महान, 2-3 को गाना गाओगे, देशभक्ति हो गया। 2-3 भक्ति गाना गाने से और हमारे बलिदान पुरुषों के नाम लेने से हमारा जिंदगी में कोई खुशहाली का मोमेंट नहीं आने वाला। आजाद है हम, किस हिसाब से आजाद है? देखो ना किधर किधर आजाद है। हम आजाद कहीं नहीं है, हम हर तरीके से जख्मी और गुलाम है, हर जगह गुलाम है, हर मोड़ पर गुलाम है। कहीं हमको लगता है नहीं कि मैं आजाद हूँ। मैं एक आजाद हूँ, लोगों के सामने चूतिया साबित होता हूँ। लोग चूतिया कहते हैं, मैं आजाद जिंदगी जीता हूँ भाई। मुझे चूतिया बोला जाता है, बेवकूफ बोला जाता है, ये किसी काम का नहीं, सुकून देखेगा, ये चला पता नहीं क्या करके आया है। मेरे सामने मेरे लोग, मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में अलग विचारधारा रखते हैं। ये किसी काम का नहीं है, शादी किया नहीं किया, ऐसे लड़वा मर रहा है। क्या करूंगा शादी करके? अगर ऐसे ही चला नाजायज औलाद पैदा होंगे और माहौल का बिल्कुल पता ही नहीं, क्या करूंगा शादी करके? क्या करूंगा ऐसी जिंदगी में बीवी ला करके? क्या करूंगा ऐसे फालतू चीजों को? लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं बच्चा पैदा तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कोशिश रहेगी हमारी कि जो भी तुम लोग शादी करके बच्चा पैदा किए हो, उनको सही बनाने, उसको सही दिखाने में हम उसकी मदद करेंगे। हम बताएंगे सारी खामियां और जिंदगी की हर वो विधा बताएंगे जिसमें जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। बच्चों को सही बनाने के लिए कभी जिंदगी में पीछे मत हटना। जितना जान लगाना पड़ेगा साली उतनी को उतनी लगा दे, मार दे चौका छक्का उड़ा दे। बैठ मत मानती थी। जब तक बच्चा तुम्हारा तैयार होता है 15-20 साल तक उससे एकदम पूरी तरीके से तैयार रखो, लेकिन होता ही नहीं है संभव। कारण कि हम पैसा फालतू का खर्चा करते हैं, फालतू चीजों में खर्चा करते हैं और हम दिखावा में जीते हैं और पैसे की कमी हो जाती है। इस कमी से लोग घर से बाहर चले जाते हैं और बीवी बच्चों के साथ नहीं जी पाते, उसके बाद खाना पीना नहीं खा सकते, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चों से दूरियां हो जाती है। बच्चा भटक जाता है, मम्मी क्या करेगी अकेला बेचारी है। औरत को कितना मतलब ज्ञान हो सकता है इस मामले में बताओ? जो बाहर की दुनिया में घूमता है, ठोकरे खाया है, सारी चीजें हर तरह के लोगों से मिलता जुलता, उसका दिमाग साफ चलेगा या घर में बैठी किसी लुगाई का दिमाग साफ चलेगा? किसका दिमाग साफ चलेगा? हम बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ कितना ही दूर हो, जहाँ भी रहो, कहीं भी रहो, 1 घंटा बच्चे के साथ गुजारो, उसे नोटिस करो, सही बात करो, उसे हंसो, बोलो, उससे बिहेव करो। कभी मत बोलो बेटा बोलोगे तो तुम्हारा बेटा नहीं रहेगा। बोलेगा मेरा बाप आ गया, इसे छुप के सिगरेट पीता हूँ, छुप के दारू पीता हूँ। बाप फ्रेंड बनो यार, फ्रेंड बनो। मैं यही कहूँगा, फ्रेंड बनो, दोस्त हो यार को। बाप कहने का एहसास मत उसे होने ही मत कि वो तुम्हारा बेटा है। फ्रेंड बनाओगे ना, सारी बात तुम्हारे सामने आके प्रस्तुत करेगा और तुम उसकी कमजोरी और सही गलत को पता लगा करके उसे सही दिशा दे सकते हो। हम उल्टी पुल्टी परिभाषा सिखा करके हम अपनी जिंदगी में खुद ही जख्म भर लेते हैं। बच्चों को सिखा देते हैं कि पैसा कमाओगे ये होगा वो होगा। अब पैसा का बीमारी लगा के बच्चा एक दिन तुम्हारी जिंदगी में एक हटता है। कहते हैं ना, सपोला पालोगे ना, सांप वाला सपोला वाला बुद्धि डालोगे ना, वो सांप एक दिन तुम्ही को डंक मार देगा। अगर उससे सही बात बनाओगे ना, उसको जहर निकाल दोगे सांप की, तो वो तुम्हें डंक नहीं मारेगा, तुम नहीं मरोगे। अगर गुस्सा भी किया तो बच्चों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अगर कभी भूल से डंक भी मार दे तो तुम्हें मरे। और पक्का माँ बाप बच्चों को तैयार करते हैं, सपोला बना देते हैं, एक बच्चे माँ बाप की गांड मार देते हैं, उसको डंक मार के मार देते हैं। और फिर होता है बुढ़ा बुढ़ी, एक बुढ़ा दूसरे बुढ़ी से, एक घर का दूसरे बुढ़ी से बातचीत होता है। देखना मेरा बेटा इतना किया उतना किया, मेरा बेटा भी ऐसा है, मेरा बेटा भी ऐसा है। उसमें से एक आध बेटा थोड़ा सा मासूम निकल जाता है, भोला निकल जाता है, थोड़ा इंसानियत रहता है, तो सब उसी के पीछे पड़ जाते हैं, बहन भाई सब उसी के पीछे नोचते रहो उसको। एक आध वो अच्छा होता, उसको नोच को लोग कमजोर कर देते, जबकि उस बंदे को तुम लोग को साथ देकर मजबूत करना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, अच्छा हूँ, मुझे दया है, करुणा है, भाव है, सब अच्छाई है मेरे अंदर, लेकिन लोग क्या करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, मुझे लूटते हो, नंगा करते हैं, मुझे भी बुरा बनाने की पूरी कोशिश में लगे पड़े। मैं तंग आ गया कि इन सालों के बीच अगर रहा तो सच में मैं पूरा बन जाऊंगा। मैं हमेशा शादी पार्टी बर्थडे अड्डा बर्थडे साले सबसे दूर रहता हूँ, ज्यादा बंदे से बात नहीं करता, किसी से मतलब नहीं रखता, एकदम जुदा रहता हूँ, खपा रहता हूँ, कोई मतलब नहीं किसी से, क्योंकि पूरा बनाने में यार दोस्त हमारे आसपास का माहौल बहुत मददगार साबित होता है और हमें कभी अच्छा नहीं बन पाते, हमें कीड़ा मकोड़ा बना कर छोड़ देगा। और बाद में जब मुसीबत आएगा हमारी जिंदगी में, हमारा परिवार आ जाएगा, घर चलाने की बारी आएगी और जिंदगी में कोई ऐसी मोड़ आएगी तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे किधर जाना है किधर नहीं जाना है। क्योंकि जिसका हम सहारे से दौड़ रहे थे, जिसके सहारे हम उछल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे, गाँव रहे थे, पता चला कि वो दोस्त यार शादी ब्याह करके अपने अपने घर चले गए, कोई मेरे पास एक फोन कॉल भी नहीं उठाता। किसी घोषणी की बात है, घोषणी वाले पास इतना टाइम नहीं कि कोई किसी को टाइम दे सके। अगर जिंदगी की बात करो तो किसी को सुनने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है?
क्यों शर्म आती है? अच्छाई को सुनने में शर्म क्यों आती है? क्यों आप लोग को लगता है कैसा है? नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिर एक बार कहता हूँ कि बच्चा देश का भविष्य नहीं होता है, बल्कि उसे देश की भविष्य में उतारने की जरूरत होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब नेता बन जाएगा। जो जिस काबिल है, जो जिसके अंदर जो गुणवत्ता है, उस चीज को पहचान करके आप उसको उस दिशा की तरफ जितना खर्च लगाना है लगा दीजिए। खिलाड़ी बनने की इच्छा है, उस बंदे में जुनून है, तो भी झंडा पेट बोला लेता है और उसे घुमाता रहता है, तो सोच लेना, उसकी पैशन देख लेना, महसूस कर लेना कि मेरा बच्चा खेल में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। चाहे गड़िया फट जाए, पूरी जमीन बेचनी पड़े, दे सारे, लुटा दे अपनी सारी जिंदगी, क्योंकि अपनी दौलत औलाद नहीं होता है। लेकिन होते हैं साला माँ बाप डरपोक, वो डर जाते हैं कि घर क्यों बेच दूं, और मैं अपना प्रॉपर्टी क्यों बेच दूं, इतना मेहनत से कमाया हूँ, इस बच्चे के लिए मैं क्यों कर दूं। जब बच्चा अपना सपना पूरा करने के लिए जान भी जाता है कि मुझे ये करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, तो माँ बाप बिल्कुल ठर्रा मार देते हैं कि भाई नहीं होगा। बाद में बेटा या कोई उसका बच्चा हार मान जाता है कि माँ बाप मेरा साथ नहीं दिया। वो कहानी बोलता रहता है, हम सभी ये कहानी बोलते हैं कि मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं दिया, मेरे घर की परिस्थिति सही नहीं थी। तोड़ता कौन है? एक इंसान का तोड़ता कौन है? पढ़ा लिखा हर इंसान होता है, मजबूती हर इंसान के अंदर होता है।